सो हेलो स्टूडेंट्स, अब यू ऑल जी टू ऑल ऑफ यू। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपने अभी तक कुछ खास ना भी पढ़ा हो तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि इसको आपको फॉलो भी करना होगा। सिर्फ सुनने से काम बिल्कुल नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, और टू द पॉइंट मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ। 60 डेज़ की बेसिकली ये स्ट्रेटजी रहेगी, अक्टूबर से नवंबर तक के 30 दिन और नवंबर 1 से लेकर नवंबर लास्ट तक के 30 दिन, यानी टोटल 60 डेज़ को लेकर चलेंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात आपको पता होगा शायद कि बोर्ड का एग्जामिनेशन इस बार बहुत टफ होने वाला है आपके लिए, क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। और ख़ास तौर से अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स, देखो एक बारी के लिए है कि हम कहते हैं कि नंबर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका स्कोर ही अच्छा नहीं होगा आगे के लिए आप कॉन्फिडेंस आप में आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा 10th के बाद की आगे की पढ़ाई कैसे करोगे, फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टफ हो जाएगी। अगर आपके पास पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ करने के लिए है, पहले से करियर सेट है तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि पढ़कर ही आपने कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए समय आ चुका है। ये 2 महीने बहुत क्रूशल होने वाले हैं आपके लिए। ये 2 महीने, इसका एक एक दिन जो जा रहा है अगर ऐसे ही जाता रहेगा जैसे अभी तक जाता रहा है तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, वैसे ही आएगा जैसा अभी तक आता रहा था। इसीलिए कोशिश ऐसी करें कि अभी आपने कुछ भी ना पढ़ाओ, अपना सारा का सारा पास्ट भूल करके सिर्फ 2 महीने को टारगेट पे लगाओ। ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, इस तरह की बातें अपने दिमाग में मत आने दो। सिर्फ ये देखो कि क्या आप जितना आपसे रिक्वायर्ड एफर्ट लगाए जा सकते थे, जितना आपका पोटेंशियल था, कि आपने उसे 100% यूज़ किया कि नहीं किया। एक्शन इज दाई ड्यूटी बट रिवार्ड इज नॉट योर कंसर्न। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप अपना एक्शन करते रहो, फल की चिंता मत करो। अब एक्शन कैसे करना है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे दिमाग में नंबर ऑफ थॉट्स एक दिन में आते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं ये पढ़ें वो पढ़ें, ये करें वो करें, कभी हम पॉजिटिव होते हैं कभी हम नेगेटिव होते हैं। इन उतार चढ़ावों के बीच जरूरी है कि कुछ चीज़ें आपके सामने एकदम पहले से छपी हुई हो, एकदम स्टिक हो, आपकी दीवार में पेस्ट हो कि मुझे यही करना है। तो आपको सोने से पहले रात में पता हो कि मुझे कल क्या करने वाला है, आपका जो कल का शेड्यूल है वो आपकी आंखों के सामने पहले से मौजूद हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में एटलीस्ट आप जाना चाह रहे हो। सिर्फ हार्ड वर्क करने से माय डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं होगा। आप सोचते हो कि मैं हार्ड वर्क करता रहूंगा या करती रहूंगी और मुझे रिजल्ट मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि हार्ड वर्क एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप करोगे तब जाकर रिजल्ट मिलेंगे, और इसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर का टाइम क्या होगा। जिस बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है, वो उसमें से अपने काम की बातें लो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, और मैं ये मानना भी चाहूँगा आप लोगों के साथ कि आप भी ऐसे ही स्टार्ट करो। सोचो कि मैं एक बार नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट के लिए इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, इन सब सब्जेक्ट्स में आपको कॉमन बात ध्यान रखनी है कि किसी भी सब्जेक्ट्स की डायरेक्टली ये नहीं कि आप जो ट्यूशन में, स्कूल में या फिर कहाँ पे क्या चल रहा है वही पढ़ने लग गए। ऐसा करोगे तो आप कभी भी अपना सिंक नहीं बैठा पाओगे। जरूरी क्या है, जरूरी है कि हम अपने को जाने कि हम किस लेवल पे, आप किस लेवल पे हो, आपका दोस्त किस लेवल पे, उससे अपने आप को कंपेयर मत करो। हम देखते हैं कि हमारा फ्रेंड ये वाला चैप्टर पढ़ रहा, हम भी वही शुरू हो गए। पहले हमें देखना होगा कि हमारा कितना लेवल चल रहा है, हमारी प्रिपरेशन कितनी है, ज़्यादा है कम है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि नो योर सिलेबस फर्स्ट। अपने सिलेबस को जानो, और सिलेबस को जानो यानी चैप्टर। फॉर एग्जांपल आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, तो ट्रिगोनोमेट्री जब आपको पढ़ना है तो ये नहीं कि सीधे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री उठा के क्वेश्चन करने लगे, नहीं हो रहे, या फिर सीधे पीवाईक्यूज उठा के करने लगे, क्वेश्चन नहीं हो रहे। जरूरी क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहला जो टास्क है आप लोगों का वो है आपका टू नो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर समझने के लिए आपको हेल्प लेनी है 1 शॉट की। मैं इतने भरोसे से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टीम रीस्टार्ट विद मोशन ने पूरे के पूरे 1 शॉट्स कवर किए हैं आपके फुल डिटेल में। 1 शॉट मतलब क्रैश कोर्स नहीं है, फुल डिटेल में चैप्टर एक ही फ्लो में आपका खत्म होगा। इसको खत्म करने के लिए आप टाइम लो, 4 घंटे का लेक्चर है तो थोड़ा स्प्लिट करके 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को ऐसे कवर करो, लेकिन ऐसे कवर करो। इसको आपको हेल्प मिलेगी गोट सीरीज से। जो हम लोगों ने यहाँ पे गोट सीरीज चला रखी है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। कोई भी चैप्टर आपका हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर आपका सोशल स्टडीज़ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, आप गोट सीरीज जाकर के सर्च करके उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम लिखो, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। वंस यू आर डन विद दिस, जब आपका ये गोट सीरीज वाला ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, दूसरा सेक्शन आपको कवर करना है पीवाईक्यूज का। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज उठाने की कोशिश करो। यहाँ पर लाइव सेशंस लिए आते हैं। अभी मैंने हाल ही में चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के सारे पीवाईक्यूज जो 2019 से 2024 में चैप्टर वाइज आई थे कवर किए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के टीचर्स अपने अपने पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। इसमें फायदा ये होता है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि पीवाईक्यू कवर करो तो हम कभी कभी लेथार्जी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, हम नहीं देख पाते। लेकिन अगर आप यहाँ पे वीडियो सोल्यूशंस आपको प्रॉपर कराया जा रहा होगा, लाइव में अगर आप बैठते हो तो आपकी एक तो सेल्फ स्टडी भी हो जाती है और दूसरे तरीके से आपका एक चंक ऑफ पीवाईक्यूज भी कवर हो जाता है। इसलिए बहुत नेसेसरी है डियर स्टूडेंट्स, इसको हल्के मत लेना। उसके बाद नंबर आता है हॉट्स क्वेश्चन का, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस जो होता है उसका नंबर आता है। हम क्या करते हैं, हम इन ऑर्डर्स को ध्यान नहीं रखते, हम सीधे हॉट्स के क्वेश्चन उठा लेते हैं, कभी मन आ रहा पीवाईक्यू उठा लेते हैं, फिर जाके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये रिवर्स लर्निंग नहीं चलेगी यहाँ पर। ये ऑर्डर, ये फ्लो होना चाहिए आपकी पढ़ाई का। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद पीवाईक्यूज, देन ओनली आप हॉट्स पे जाओ।
हम अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन मत उठा लो कि ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, ये नहीं हो रहा मेरे से, वो नहीं हो रहा। नहीं, आप जब पीवाईक्यूज देखोगे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कितना कैसा बनता है, कैसा मैचिंग होती है, एनसीईआरटी से कितना मैच करता है, ये बातें आपको तब समझ में आएगी। और जो सेम काम आपने यहाँ किया, सेम काम आपको यहाँ भी एज इट इज करना है, ये तीनों में। और आप मुझे खुद बताओ, क्योंकि 1 महीना थोड़ा ना लग जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। कॉन्सेप्ट आप करोगे, साथ साथ 1 महीने के अंदर आपके तीनों काम होंगे, इसी तीनों काम को आपको रिपीट करना है दोबारा से, यानी इतना काम करने का रिपीट। और यही काम इसके आगे भी रिपीट होगा, लेकिन उस समय हम कुछ अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस भी उठाएंगे। उस समय हम हॉट्स के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा अप टू दी मार्क एक लेवल मिल सके अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे, देखो सिंपल एंड शॉर्टेड, एकदम इतनी सी बात है, ज़्यादा मैं आपको इधर उधर की बातें करके बहकाऊंगा नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है। ये 3 बातें जो आपके सामने लिखी है, अगर आप इन्हें फॉलो कर रहे हो तो स्टिक कर लो कि मुझे यही करना है। इसके बाद ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो अपने सब्जेक्ट वाइज अपना बाइफर्केशन कर रहा है, वो मेरे पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मैं मास ऑडियंस को यहाँ पर बता रहा हूँ, तो एड्रेस कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि मुझे आइडिया लग सके कि आपकी कहाँ तक प्रिपरेशन हो चुकी है। इसके आगे का आइडिया आप लो, लेकिन ये मेन जो फंडे हैं 3, कॉन्सेप्ट, देन पीवाईक्यूज, देन ओनली हॉट्स क्वेश्चंस देखना है। इसके अलावा कुछ मत देखो। मान लेते हैं आपने मैथ्स में सब कुछ कर लिया, कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गए, पीवाईक्यूज अच्छे से आ गए, हॉट्स क्वेश्चन को आप ट्राई कर रहे हो, तो मैथ्स के पीछे मत पड़े रहो, अब दूसरे सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज होता है। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ले आए, दूसरे में आपके 33 मार्क्स आ रहे, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए स्टूडेंट अपनी जो प्रिपरेशन है उसे मल्टी डायमेंशनल रखो, और इससे फायदा ये भी होगा कि जब आप मैथ्स पढ़ रहे होगे, बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ ली, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए साइंस पढ़ ली, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए सोशल स्टडीज़ पढ़ ली, ऐसे ही वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, या कुछ वीडियो आपको इससे रिलेटेड आगे चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को जरूर लाइक करें। सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर रात 9 बजे यहाँ पर लाइव क्लास लेता हूँ। स्पेशली मैं तो मैथ्स की ले रहा हूँ फिलहाल, अभी अदर एजुकेटर्स अदर सब्जेक्ट्स की ले रहे हैं, तो उन लाइव क्लासेस में अगर आप बैठते हो तो उससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा देखने को मिलेगा। इस चैनल में अगर आप आए हो ना एक बार, तो एक बार विजिट करो, लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखने की कोशिश करो, वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखो कि आपके लाइक क्या क्या वीडियोज़ है, तो आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी चीज़ें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम रीस्टार्ट विद मोशन के द्वारा आपके लिए दी जा रही है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय। लेकिन उससे पहले एक बात, आपको कमेंट सेक्शन में जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पा रहे हो, तो आपको लिखना है #yes, बस इतना सा लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पा रहे हो, #yes या फिर #चैलेंज एक्सेप्टेड आपको लिखना चाहिए, अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और ये भी ध्यान रखना कि हर दिन वीडियो पे आकर एटलीस्ट आपको ये देखना है, जब भी आपको वीडियो देखे आपको लगना चाहिए कि मेरा एक एक दिन क्या सही से जा रहा है। आपको मेरी बात ध्यान रखनी पड़ेगी यार। देखो, मैं वहाँ आकर आपको हिला डुला के नहीं बता सकता कि ले भाई पढ़ ले। अल्टीमेटली डिसीजंस माय डियर आपको ही लेने पड़ेंगे, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यकीन मानो 7 दिन भी आप इंप्लीमेंट करना चालू करते हो, उसके बाद वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे उस दिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए इसको अपनी आदत में लाने की कोशिश करो। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।